माता दी आचार्य जी। जय माता दी आकांक्षा। आचार्य जी, आज का मेरा सवाल है धनतेरस के ऊपर, क्योंकि अब तो लड़ी वाला त्योहार चालू होने वाला है। धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, फिर लगातार फेस्टिवल्स हैं। मगर धनतेरस पे आचार्य जी हम लोग ना कुछ नई चीज खरीदते हैं, या तो सोना चांदी। और अगर सोना चांदी नहीं होता तो कुछ बर्तन खरीद लेते हैं या कुछ अच्छी चीज खरीद के घर में लाते हैं। तो आचार्य जी, इसका सही समय क्या है? पहले तो इसकी पूजा का समय क्या है, और दूसरा खरीदारी के लिए सबसे अच्छा समय क्या रहेगा? आकांक्षा, एक्चुअली सही मायने में देखा जाए तो धनतेरस वाले दिन से ही दिवाली की शुरुआत हो चुकी होती है। जी। क्योंकि ये बेटा जो पर्व है बहुत शानदार मनाया जाता है, वो अच्छे तरीके से मनाया जाता है। क्योंकि धनतेरस धनतेरस का मतलब होता है धन की देवी, धनवंतरी जी। जी। और यहाँ पे माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा होती है। ये हम्म। धन की मेन देवी मानी गई है। और जो व्यक्ति धनतेरस वाले दिन सोना खरीदता है, चांदी खरीदता है, बहुत से लोग नहीं खरीद सकते तो स्टील के बर्तन खरीद के लाते हैं। बहुत से लोग हम्म। झाड़ू खरीद के लाते हैं। कुछ कुछ बेटा सामान लाना चाहिए, वो भी स्टील का, चांदी का या सोने का। इस दिन का लाया हुआ ये सामान माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती, कुबेर देव आपके घर में झोली भर भर के पैसा देते हैं और धन की कभी कोई कमी नहीं आने देते। और शाम हम्म। को ये जो बेटा एक समय होता है उसमें कुबेर जी की और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। जी। और ये बेटा जो सही समय है खरीदारी का, क्योंकि ये धनतेरस है तो बेटा ये मुहूर्त होता है कि खरीदारी का मुहूर्त क्या है, बहुत से लोग पूछते हैं। तो बेटा हम्म। ये जो सही समय है दोपहर को 1 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक का समय है। इसमें यदि आप अच्छा, इस सोना बारी। चांदी, जी, हाँ। सोना चांदी मध्य का तांबा समय जो है भी आप थोड़ा। खरीद सकते हैं, धातु की चीजें जो भी आप लाना चाहें बिल्कुल ला सकते हैं। बहुत से लोग हम्म। तो कांचा उस दिन गाड़ियां भी लाते हैं। हाँ। बहुत से लोग लग्जरी सामान लाते हैं। लेकिन और बेटा मैं बहुत से यही लोग आप झाड़ू लोगों, भी लाते हैं आचार्य जी, झाड़ू। बेटा झाड़ू, क्योंकि झाड़ू को हम बोलते हैं लक्ष्मी। हम्म। इसलिए बेटा घर में जो भी झाड़ू होती है, लोग बोल रहे, यही बोला जाता है कि उसमें अपने पैर नहीं लगने चाहिए। यदि पैर गलती से लग गए तो उसके ऊपर हम प्रणाम करते हैं। हम्म। तो बेटा उस दिन तो झाड़ू तो सबसे ज्यादा अनिवार्य है। और दिन भी बेटा कौन सा है, शनिवार। जी। तो बेटा ये तो और दिन का अच्छा है। लेकिन जिनकी जन्म कुंडली के अनुसार, जिनके जन्म कुंडली में राहु खराब है, उस दिन इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीद के नहीं लाना। जिनकी जन्म कुंडली में शनि देव खराब जाके बैठे हैं, उस दिन लोहे का सामान खरीद के नहीं लाना। अब मैं हम्म। एग्जांपल देता हूँ ग्रहों के हिसाब से क्या खरीदारी अच्छी है। बेटा जिसकी भी जन्म कुंडली में चंद्रमा बहुत उच्च के जाकर के बैठे हैं, उनको बेटा चांदी जी। खरीद के लाना चाहिए। पैसा है तो आधा किलो 1 किलो खरीद के ला सकते हो। और अपने गले में लाल कपड़े में लपेट के रखो आप। धनतेरस वाले दिन आप रखते हैं और जिस दिन आप पूजा उस दिन करेंगे, तो वो हम्म। ईंट जो चांदी खरीद के लाएंगे उसकी भी पूजा करते हैं। साथ साथ में पूजा पढ़ करके आप अपने जहां रुपए पैसे रखते हैं वहां पे स्थापित कर सकते हैं। आपके घर में रुपए पैसे की कभी भी कमी नहीं आएगी। जिसकी जी। जन्म कुंडली के अंदर बुध अच्छे हैं, तो बेटा उनको तांबा या पीतल खरीद के लाना चाहिए। पीतल भी क्योंकि बुध और सूर्य ये दोनों एक तरह के मित्र ग्रह हैं, तो बेटा तांबा या पीतल की कोई भी चीज खरीद के ला सकते हो। या बहुत से लोग पीतल की घड़ी लक्ष्मी भी लाते हैं, वो भी खरीद के हम्म। ला सकते हो उसी दिन। और दिवाली वाले दिन भी पूजा भी कर सकते हो आप। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति सबसे टॉप की जाके बेटा बैठे हैं, तो उनको सोने के सिक्के जरूर खरीद के लाना चाहिए। जी। और जिसमें गणेश लक्ष्मी बेटा बने होते हैं, उस दिन भी पूजा करनी चाहिए। और छोटी दिवाली वाले दिन भी पूजा करनी चाहिए। और दिवाली वाले दिन भी पूजा करके उनको अपने रुपए पैसे के स्थान पर रख देना चाहिए। तो बेटा इसको कांचा बोला जाता है कि जीवन में धन की कमी कभी नहीं आती। और लक्ष्मी की कृपा जो हो आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र बहुत उच्च के जाकर बैठे हैं, उस दिन बेटा वो हम्म। लोग गाड़ी खरीद के ला सकते हैं, लग्जरी अरे वाह। वाहन। हम्म। अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े की शॉपिंग कर सकते हैं, अच्छे अच्छे परफ्यूम खरीद के ला सकते हैं। तो ये बेटा सबसे टॉप का है। क्योंकि दिन भी मायने रखता है, दिन है शनिवार। हम्म। तो बेटा ये मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आपकी जन्म कुंडली में राहु देव खराब है तो आप कोशिश करो कि इलेक्ट्रॉनिक के सामान खरीद के लाओ। ये तो बेटा लाओगे और पंगे में तो फंसते चले जाओगे। हाँ। तो ये बेटा जो मेन जो बेटा त्योहार है खरीदारी का, जो मैंने टाइमिंग मैंने बताया, इसी समय खरीदारी करो आप। और धनतेरस माँ लक्ष्मी की और कुबेर देव को अपने घर में स्थापित करो, उनकी बेटा पूजा करो। देखना घर में बरकत ही बरकत रहेगी। और धनतेरस वाले दिन हम्म। एक बेटा चांदी का चकोर टुकड़ा और एक सोने जी। का चकोर टुकड़ा यदि अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में आप स्थापित कर देते हैं, जो भी आपका बेटा बजट है, जो आपका बजट है उसमें लाल कपड़े में बिछा करके,
या बहुत हम्म, से लोग उसका फ्रेम बना के लगा देते हैं। तब भी बेटा ये सबसे उत्तम उपाय है। तो कोशिश करनी चाहिए कि आपको चांदी का सिक्का या चांदी का सिक्का, जैसे आपका बजट है उसके हिसाब से आप खरीद के लाओ, और उसी दिन हम्म। धनतेरस वाले दिन उसकी पूजा करो, छोटी दिवाली वाले दिन पूजा करो, और दिवाली वाले दिन पूजा करके अगले दिन उसको अपने घर में स्थापित कर दो। ये बेटा बहुत अल्टीमेट उपाय है। ये उपाय बेटा बिल्कुल। करके चलते हो तो घर में सुख शांति बनी रहेगी, घर में बीमारियां हम्म। नहीं आएंगी, और घर में बेवजह का कलेश भी नहीं होगा, और तुम्हारे घर में जो रुपए पैसे की जो परेशानी है ये कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। जी। आचार्य जी, आजकल एक नया ट्रेंड आया है मार्केट में, क्योंकि अभी कुछ शॉपिंग करने मैं भी निकली थी तो मैंने देखा कि लोग चांदी की कामधेनु खरीद रहे हैं। ऑर्डर दे रखा है लोगों ने, धनतेरस के दिन चांदी की कामधेनु खरीद रहे हैं। तो क्या ये करना सही उचित है? बेटा कामधेनु को हम क्या बोलते हैं? गाय। हम्म। और बेटा आज की डेट में ये भी ट्रेंड हो गया है कि लोग शादी ब्याह में भी कामधेनु गाय देते हैं। हाँ, कामधेनु गाय ये देते बेटा हैं। कन्यादान के वक्त दिया जाता है। तो ये तो उनके लिए एक्चुअल में सही होता है जिनकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र दशमी घर में जाके बैठे हैं। वो लोग ओ। स्थापित करते हैं तो बेटा सबसे उत्तम। हम्म। और जो मैंने कॉमन चीजें बेटा बताई ये तो अपने घर में हर एक भी स्थापित कर सकता है, लेकिन कर कामधेनु गाय सकते हैं। बेटा घर में स्थापित करना, चाहे हम्म। पीतल की लाओ, चाहे तांबे की लाओ, या चांदी की लाओ, ये बेटा अपने घर में स्थापित करते हो तो ये भी बहुत उत्तम है, बहुत अच्छा ही है। क्योंकि बेटा इसको बोलते हैं लक्ष्मी नारायण, हम्म। कि घर में अपने गाय को स्थापित कर दिया, वो भी बछड़े सहित, अकेले गाय नहीं होनी हाँ। चाहिए। हाँ, बचेरे उसके साथ सही। में छोटा बच्चा होना चाहिए, और बच्चा दूध पीता हुआ होना चाहिए। ये हम्म। सबसे ज्यादा शुभ फल का प्रतीक है।